क्या कभी आपने सोचा है कि जिस अच्छाई को हम अपनी सबसे बड़ी खूबी समझते हैं, कहीं वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं? क्योंकि जब आप हर बार समझौता करने लगते हैं, हर बार माफ़ करने लगते हैं और हर बार दूसरों को खुद से पहले रखने लगते हैं, तो क्या लोग आपकी अच्छाई को समझते हैं या फिर उसका फ़ायदा उठाना सीख जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं दिल की बातें सोनिया के साथ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी महसूस तो किया है कि क्या ज़्यादा अच्छा इंसान होना भी आपकी कमजोरी बन सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि बचपन से हमको सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे बनो, गुड बॉय बनो, किसी का दिल मत दुखाओ, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो और किसी की मदद करो। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी हमें एक दूसरा सवाल सिखाने लगती है कि क्या हर किसी के साथ अच्छा होना सच में ज़रूरी है? तो चलिए, डेली लाइफ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसे आप अपने आप से रिलेट कर सकें। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, वो बार बार अपना काम आपसे करवाता है और आप हर बार सोचते हो कि चलो यार इस बार कर देती हूँ या कर देता हूँ, शायद हो सकता है उसे मेरी ज़रूरत होगी। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप मजबूर होते हो और उसका काम नहीं कर सकते, आप मजबूरी में मना कर देते हो, तो सामने वाला अचानक से ये सवाल करने लगता है कि तुम तो बदल गई हो या फिर तुम तो बदल गए हो। क्या हम सच में बदल गए हैं? अपने आप से पूछना, अपने आप से, क्योंकि ये बात आप खुद जानते हो अपने बारे में कि आपने उसे मना क्यों किया है। कोई मजबूरी रही होगी ना, कि क्या हम सच में बदल गए हैं या पहली बार हमने अपनी सीमाओं को तय करना सीख लिया और दूसरी बातें कर लेते हैं कि हमेशा हमें माफ़ करने की आदत हो जाती है कि किसी ने तुम्हें बार बार हर्ट किया, बार बार दुख पहुंचाया, हर बार तुमने कहा कि भाई कोई बात नहीं, मेरा अपना है, इंसान है और इंसानों से तो गलती होती रहती है। ये रटी पिटी लाइन है जो हर इंसान यूज़ करता है। लेकिन अगर वही गलती बार बार दोहराई जा रही है तो क्या ये सवाल खुद से पूछना कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए उसे, या फिर क्या माफ़ करने के साथ साथ मुझे अपनी बाउंड्रीज भी तय कर लेनी चाहिए ताकि अगली बार कोई मेरा फ़ायदा ना उठा सके। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके हिसाब से माफ़ी और अपनी इज्जत, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए या नहीं? और अगर होना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए? और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अच्छे इंसान की एक बड़ी परेशानी होती है अगर आप अच्छे हैं। अगर आप किसी को किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं तो ये अच्छाई आपके अंदर भी होगी कि अच्छे लोग कई बार अपनी ज़रूरतें बोलते नहीं, उन्हें डर लगता है कि मेरी बात से किसी को बुरा ना लग जाए, कि मैंने उसे काम करने से मना कर दिया तो कहीं उसे ये ना लगे कि देखो इसके पास मेरे लिए समय नहीं है या फिर मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और फिर एक दिन वही इंसान अंदर से थक जाता है। क्यों? सवाल पूछ नहीं सकता, मना कर नहीं सकता और दूसरों की खुशी के लिए बार 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 अपनी खुशी का वो स्वाहा करता है। तो दूसरों को खुश रखने की कोशिश में कहीं हमने खुद को दुखी करना तो शुरू नहीं कर दिया? पूछिए ना, इस सवाल को अपने आप से पूछिए। कई बार हम किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए बचाते रहते हैं क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं और हम सोचते हैं कि अगर ये रिश्ता छोड़ दूंगी ना तो सच में रिश्ता टूट जाएगा। ध्यान से सोचिए, क्या वो रिश्ता आपके लायक है? क्या ताउम्र आप उसे निभा पाएंगे? कि रिश्ता बचाना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खोकर रिश्ता बचाकर भी आप क्या करेंगे?
अच्छा इंसान होना कमजोरी नहीं होता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको एक बुरा इंसान बन जाना चाहिए, लेकिन वो अच्छा इंसान कमजोरी तब बनता है जब हमारी अच्छाई में हमारी अपनी आवाज दब कर रह जाती है। हमें अच्छा इंसान रहना है, लेकिन हर जगह उसके लिए उपलब्ध नहीं रहना है। क्या आप इतने फ्री के हो? मुझे माफ करना है, मेरे अपने हैं, ठीक है, लेकिन हर बार अगर सामने वाला वही गलती दोहरा रहा है तो क्या माफ करना सही है? हमें प्यार भी करना चाहिए, बांटना चाहिए, लेकिन खुद से प्यार करना भूलने की शर्त पर नहीं। तो आप मुझे बताइए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया गया हो? और क्या आपको लगता है कि अच्छा इंसान होने के साथ साथ ना कहना भी सीख लेना चाहिए? तो इंतजार रहेगा मुझे आपकी कहानी का। मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने वो लोग हैं जो अच्छाई की वजह से अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं, और जो इंसान बोल देता है वो बुरा नहीं है। हर इंसान की अपनी लिमिट्स, बाउंड्रीज होती हैं। ये हमें तब पता चलता है जब हम उसी चीज को खुद के लिए यूज करते हैं और सामने वाला अपनी बाउंड्रीज दिखाने लगता है, और हम मन ही मन सोचते हैं कि वही इंसान है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, अपना समय बर्बाद किया, अपना सब कुछ लगा दिया, प्यार, विश्वास, सब कुछ, और आज मुझे उसकी ज़रूरत है तो उसने अपनी लिमिटेशंस बता दी। तो आपकी कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी बात किसी दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में समझने में मदद कर दे। आज का जो ये सेशन है वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि हर इंसान अच्छा बनना चाहता है, पर उस अच्छे बनने की जो कीमत है वो कितनी होनी चाहिए ये आपको तय करना आना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में ये तय कर पाते हैं कि मुझे कितना और कितनी लिमिट में अच्छा बने रहना है, तो शायद इस खूबसूरत जिंदगी को थोड़ा बहुत महसूस कर पाएंगे। लेकिन साथ ही आपको एक और बात करनी है। ये दिल की बातें जो आप सोनिया के साथ सुन रहे हैं ना, उसके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, फॉलो भी करना है, और नोटिफिकेशंस के लिए बटन भी दबाना है, ताकि हर रोज रात को 9 बजे जब मेरा सेशन लाइव हो तो मुझे आपका इंतज़ार हो और आपको मेरा इंतज़ार हो कि आज कुछ नए टॉपिक पर बात करते हैं यार, आज दिल की कुछ बातें कर लेते हैं, एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं, खुशियों को शेयर कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं आप? मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का। हो सकता है कि अगला टॉपिक मैं उन्हीं सवालों में से चुनूं, और हाँ, जिसका सवाल मुझे सबसे अच्छा लगा उसका नाम मैं अपने वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ, कल भी हम बात करेंगे रात 9 बजे। शुक्रिया, अलविदा, जय श्री कृष्णा।